y इक्वल टू आपको दिया हुआ है a sin t। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको dy बटे dx पता करना है। तो सबसे पहले हम x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx बाई dt इक्वल टू हो गया x वाले फंक्शन को यहाँ पर हम रख दिए हैं, बाई dt हो गया। अब इसमें से देखिए, इसमें a जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इस a को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आप कर दीजिए, तो इस a को बाहर कर दिए और जो इसमें जो फंक्शन आपका है, इस फंक्शन को हम यहीं पर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा प्लस, अब देखिए log 10 t/2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इसमें तीन फंक्शन एक साथ लिखा हुआ है। पहला है log, दूसरा है आपका 10 और तीसरा है आपका t/2 है। तो सबसे पहले देखिए, पहला फंक्शन log का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/10 t/2 हो जाएगा। 10 t/2 का जब कीजिएगा तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा और t/2 का डिफरेंशिएशन हाफ हो गया, मतलब log 10 t/2 में आपको एक साथ तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, जिसको यहाँ पर डिफरेंशिएट किए हैं। अब इसमें से देखिए, आप इस 10 t/2 को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को आप sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकती हैं, तो इसको लिख सकती हैं sin t/2 बाई cos t/2 और sec स्क्वायर को लिख सकती हैं, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकती हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई cos स्क्वायर t/2 हो गया इंटू हाफ हो गया। इसमें cos आपका ऊपर चला जाएगा, तो माइनस साइन t cos t/t sin t/t इंटू 1 cos स्क्वायर t/2 इंटू हाफ हो गया। इसमें से देखिए आपका एक एक cos आपका कट जाएगा, यहाँ आपका cos t/2 है और यहाँ आपका cos स्क्वायर t/2 है, तो एक एक cos आप इसका कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बच गया 1 बाई साइन t/2 इंटू cos t/2 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ ये जो आपका नीचे टर्म बचा है, इसके लिए आप एक फार्मूला जानते हैं, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 के बदले में हम फार्मूला लिखते हैं sin t, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक है, इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 और sin t का एलसीएम sin t हो गया, यहाँ आपका sin स्क्वायर t प्लस 1 हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाई साइन t हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर t को आप cos स्क्वायर t लिख सकते हैं बाई साइन t हो गया। पहले फंक्शन को हम dx बाई dt निकाल लिए हैं, अब y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y इक्वल टू a साइन t है, तो dy बटे dt इक्वल टू y का वैल्यू रखें a साइन t हो गया। इसमें a आपका कांस्टेंट टर्म है, a को बाहर कर दीजिए और साइन का डिफरेंशिएशन cos कर लिए। आपको dy बटे dx पता करना है, तो dy बटे dx पता करने के लिए dy बटे dt बाई dx बाई dt हो जाएगा। dy बटे dt का वैल्यू रख दिए a cos t और dx बाई dt का वैल्यू रख दिए। अब इसमें से आपका यहाँ देखिए a आपका कट जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका है cos स्क्वायर t, cos t बाई cos स्क्वायर t इंटू आपका हो गया sin t। एक एक cos इसमें से आप कैंसिल कर लीजिए, तो sin बटे cos बचा, sin बटे cos को आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और y इक्वल टू आपको दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। आपको इसको डिफरेंशिएट करके dy बटे
में दिया हुआ है, इसलिए फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू, इसमें a आपका एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए a को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर ही रख लिए हैं। अब सबको डिफरेंशिएशन साइन में डालिए, cos थीटा को डाल दिए, फिर थीटा इंटू साइन थीटा को डिफरेंशिएशन साइन में डाल लिए। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन थीटा हो गया प्लस, यहाँ देखिए दो फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए यहाँ आपको u इंटू v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले को डिफरेंशिएशन साइन में डाले तो दूसरे को हम कांस्टेंट कर दिए, प्लस जब दूसरे को डिफरेंशिएशन साइन में डाले तो पहले को कांस्टेंट कर दिए। अब देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा हो गया, थीटा के रेस्पेक्ट में जब आप थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो 1 होगा, तो 1 इंटू साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू थीटा हो गया। अब इसमें से देखिए आपका क्या क्या कट रहा है, यहाँ आपका माइनस साइन थीटा है और यहाँ आपका प्लस साइन थीटा है, तो बच गया आपका यहाँ थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका a जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए a को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर ही रखिए, a को बाहर कर लिए, साइन थीटा को डिफरेंशिएशन साइन में डाल दिए और थीटा इंटू कॉस थीटा को भी डाल दिए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो आप कीजिएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा और इसको u इंटू v के रूल पर इसको अप्लाई कर दिए हैं। तो पहले को डिफरेंशिएशन साइन में डाले हैं तो दूसरे को कांस्टेंट कर दिए, प्लस जब दूसरे को डिफरेंशिएशन साइन में डाले तो पहले को कांस्टेंट कर दिए। अब कीजिए थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा इंटू थीटा हो गया। इसमें से आपका क्या क्या कट रहा है, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ आपका माइनस कॉस थीटा दोनों कट गया, तो यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू थीटा और ये आपका a। अब आपको dy बटे dx पता करने के लिए dy बटे dx इक्वल टू आपका dy बटे d थीटा बाई dx बाई d थीटा हो जाएगा। dy बटे d थीटा का वैल्यू रख दिए a साइन थीटा इंटू थीटा और dx बाई d थीटा का रख दिए a cos थीटा इंटू थीटा, दोनों का वैल्यू निकाल के इसमें से आपका a कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचे cos थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा।